चैनल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार सपोर्ट देने के लिए। तो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे, आपका नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है, आपके स्क्रीन पर देखिएगा। क्या है? संधारित्र तथा धारिता, कैपेसिटर एंड कैपेसिटी। ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में आज इसके बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे, छोटी छोटी चीजें बताएंगे हम कि जो संधारित्र है वो क्या है ना, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, इसके किस किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को हम करेंगे। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ और समझते हम क्या कि सबसे पहले हमारा चैप्टर है क्या, संधारित्र तथा धारिता। संधारित्र को हम बोलते हैं कैपेसिटर। क्या बोलते हैं? कैपेसिटर। ठीक है। और धारिता को हम बोलते हैं कैपेसिटी। ये चीज हमें याद होनी चाहिए, बिल्कुल बेसिक सी चीज। देखो, संधारित्र क्या है आपका? ठीक है, संधारित्र और धारिता, ये चीज आती है सबसे पहले, संधारित्र और धारिता। संधारित्र को हम इंग्लिश में बोलते हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर। और धारिता को हम बोलते हैं कैपेसिटी। क्या बोलते हैं? कैपेसिटी। इनके नाम से ही पता चल रहा है कि ये इन दोनों का काम ही क्या है। संधारित्र होता है कैपेसिटर। इसका यूज कहां कहां किया जाता है संधारित्र का? एक तो सबसे पहले आपका हो गया पंखा, कॉमा टेलीविजन। टेलीविजन, ठीक है, पंखा कॉमा टेलीविजन, ठीक है, रेडियो, 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 और भी मतलब बहुत सी चीजें, पंखा, टेलीविजन, और जो इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी सामान, पंखा, रेडियो, टेलीविजन, एसी, एसी इत्यादि इत्यादि। ठीक है, इन सभी में किसका यूज होता है? संधारित्र का, कैपेसिटर का। आपने देखा होगा जो पंखे होते हैं उसमें जो कंडेंसर होता है, जैसे हम बोलते हैं कंडेंसर, बोलते हैं पंखे के अंदर, तो वो आपका कैपेसिटर का काम करता है। उसमें लिखा होता है कि इतने वाट का है, इतने वोल्ट का है, और उस पर लिखे होते हैं कैपेसिटर है। ये इंग्लिश में लिखा होगा कैपेसिटर, हिंदी तो वहां पर यूज नहीं होती है, इंग्लिश में लिखा होता है। आप देख लेना, कंडेंसर उठा के आप देखना, उस पर लिखा होगा कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर लिखा होगा, कितने कैपेसिटर है, इसकी कितनी कैपेसिटी है। ठीक है, कैपेसिटी मतलब इसकी कितनी धारण क्षमता है, ये कितनी लाइट, कितनी इलेक्ट्रिसिटी को धारण कर सकता है। कैपेसिटी, कैपेसिटी इन सभी की होती है। ठीक है, कैपेसिटर इसके अंदर यूज किए जाते हैं, रेडियो, टेलीविजन, एसी वगैरह। ठीक है, ये बहुत से मतलब इलेक्ट्रिसिटी के जो सामान हैं, ठीक है, उन सभी में इसका संधारित्र का यूज किया जाता है, कैपेसिटर। ठीक है, और इसका साइन क्या होता है संधारित्र का? तो संधारित्र का साइन होता है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से संधारित्र का साइन होता है, ये वाला। ठीक है, ये किसका साइन है? चिन्ह, चिन्ह जिसे बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में चिन्ह, इंग्लिश में बोले तो साइन। ठीक है, साइन किसका होता है? ये कैपेसिटर का होता है। ठीक है, किसका होता है? कैपेसिटर का होता है। बिल्कुल मैंने बोला है कि एक एक चीज को बिल्कुल छोटी सी बारीकी से लेके चलेंगे। ये आपका कैपेसिटर होता है। आपने देखा होगा कि जिस तरीके से आपने 10th क्लास में पढ़ा है, 11th में भी याद किया होगा, इस तरीके से ये साइन किसका होता है? ये वाला, ये वाला जो साइन होता है, ये वाला जो चिन्ह होता है, वो आपका ये वाला जो साइन होता है, ये आपका किसका होता है? रेजिस्टेंस का, रेसिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस बोले तो प्रतिरोध का। किसका होता है? प्रतिरोध का, ये प्रतिरोध का होता है। और ये वाला किसका होता है? संधारित्र का होता है। ठीक है, आप देख लेना कंडेंसर एक बार पंखे का देख के। ठीक है, कूलर का, पंखे का होता है जिस कंडेंसर, उसमें इसी तरीके से उस कंडेंसर के ऊपर साइन बना होता है। ठीक है, तो हमने संधारित्र और धारिता की बिल्कुल बिल्कुल छोटी सी चीज पता कर ली कि संधारित्र हम कैपेसिटर होता है, इसका यूज इसमें होता है, और धारिता कितनी उसकी कैपेसिटी होती है, कितनी उसकी धारण क्षमता होती है, धारण करने की, ग्रहण करने की। ठीक है, वो दोनों चीज कंप्लीट हो गई। ठीक है, धारिता का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C इक्वल टू क्यू अपॉन V। ठीक है, याद रखना, धारिता का फॉर्मूला क्या होता है? C इक्वल टू क्यू अपॉन V। C यहां पर क्या होती है? धारिता होती है, जिसे हम बोलते हैं कैपेसिटी। ठीक है, याद रखना क्या होती है? C धारिता होती है। ठीक है,
याद रखना ये चीज धारिता होती है। और Q क्या होता है आपका आवेश होता है, कितना उसमें, ठीक है। धारिता समझना, किसी भी पंखे के अंदर जो कंडेंसर होता है उसकी अगर कैपेसिटी निकालो कि इसकी कितनी धारण क्षमता है, तो कितना उस पर आवेश दिया जाए, कितना उसे चार्ज दिया, कितना आवेश है उसका, और कितने वोल्ट का है, उस वोल्ट का उस आवेश में डिवाइड कर दो, पता चल जाएगा कि इस पंखे का जो कंडेंसर है इसमें इतनी कैपेसिटी है। ठीक है, याद रखना, अगर किसी की कैपेसिटी निकालनी किसी पंखे के कंडेंसर की, ठीक है, कंडेंसर की कैपेसिटी निकालनी, धारण क्षमता निकालनी, कितनी ये ग्रहण कर सकता है, तुमने देखा होगा। ठीक है, तो कैसे आवेश में हम जो आवेश दिया जाएगा कि इतनी लाइट गई है, इतना आवेश दिया गया है लाइट को 1.6 या 5 कूलम आवेश दिया गया, कितना आवेश दिया गया, और उस वोल्ट से उसमें डिवाइड कर दो, धारण क्षमता होती है। कभी कभी देखा होगा आपका कंडेंसर जो है पंखे का वो खराब हो जाता है, खराब मतलब उसकी लाइट चार्ज जो है वो वोल्टेज से भी ज्यादा चला जाता है। ठीक है, आवेश जो होता है वो वोल्टेज से लिमिट से ज्यादा हो जाता है, तो फिर क्या होता है वो कंडेंसर खराब हो जाता है। ठीक है, तो याद रखना C इक्वल टू क्यू अपॉन वी। C आपका धारिता है, कैपेसिटी है, V आपका आवेश है, और ये Q आपका आवेश हो गया, V आपका क्या है विभव है, जिसे हम विभवांतर बोलते हैं। ठीक है, विभव है, ये चीज क्लियर हो गई। ठीक है, अब बात आती है किसकी, मात्रक की। इसका मात्रक क्या होता है, ठीक है, मात्रक, तो देखो एक तो मात्रक इसका यहां से निकालोगे Q अपॉन V। Q आपका क्या है आवेश है, और आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम, क्या होता है कूलाम होता है, कूलाम पर, और नीचे क्या है विभव, विभव का क्या होता है वोल्ट। ठीक है, तो एक अगर धारिता का कोई आपसे मात्रक पूछे धारिता का, तो क्या होता है कूलाम पर वोल्ट, एक तो ये होता है, और दूसरा मात्रक क्या होता है, तो दूसरा जो मात्रक होता है वो होता है फैरड, क्या होता है फैरड। ठीक है, और इसे हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं। ठीक है, याद रखना क्या कि जो धारिता का मात्रक होता है वो कूलम पर वोल्ट होता है, या दूसरा मात्रक जो होता है वो फैरड होता है। ज्यादातर धारिता के लिए जो मात्रक यूज किया जाता है वो फैरड यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है फैरड यूज किया जाता है, जिसे हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं। किससे स्मॉल f से डिनोट करते हैं। ये चीज हमें क्लियर हुई। आगे समझिएगा क्या कि ये छोटे छोटे मात्रक होते हैं इसके। ठीक है, छोटे मात्रक, छोटे मात्रक कौन, देखिएगा बच्चों यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा बिल्कुल, क्योंकि ये मात्रक है आपके, अन्य ये छोटे छोटे बड़े मात्रक है, मतलब ये वाला आपका क्या है कि जो मात्रक है आपका कूलाम पर वोल्ट होता है, एक आपका फैरड होता है। अब इसकी जो छोटे छोटे मात्रक, उन मात्रक को देखिएगा, 1 मिली फैरड, 1 मिली फैरड, इसी तरीके से 1 माइक्रो फैरड, 1 नैनो फैरड, 1 पिको फैरड, ये किसके इक्वल होता है, तो याद रखना 1 मिली फैरड इक्वल टू होता है 10 टू द पावर -3 फैरड। ठीक है, मिली की बात आएगी तो -10 टू द पावर -3 होगी। ठीक है, इसी तरीके से 1 माइक्रो फैरड की बात होगी, किसकी माइक्रो फैरड की, तो 10 टू द पावर -6, 10 टू द पावर -6 फैरड लिया जाएगा। ठीक है, तो ये माइक्रो फैरड हो गया। अब 1 नैनो फैरड की बात होगी तो 10 टू द पावर -9 फैरड, ये क्या है मात्रक है इनके छोटे छोटे। इसी तरीके से 1 पिको फैरड, तो 1 पिको फैरड इक्वल टू 10 टू द पावर -12 फैरड। तो ये छोटे छोटे इनके मात्रक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। माइक्रो की बात होगी तो 10 टू द पावर -6 लिया जाएगा, नैनो की बात होगी 10 टू द पावर -9 लिया जाएगा, और पिको की बात होगी तो 10 टू द पावर -12 लिया जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये जो मात्रक हैं, छोटे छोटे जो मात्रक हैं, आप लोगों को समझ आ गए। मेन मात्रक आपका फैरड और कूलम पर वोल्ट, ये दो होते थे, ये दोनों क्लियर हो गए। अब यहां पर इसी तरीके से इस पर एक आगे हम करेंगे, इसकी अगली वाली स्लाइड में इस पर आधारित क्वेश्चन। ठीक है, किस पर कि धारिता पर आधारित, धारिता की किस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे कि कोई आवेश दिया होगा, विभवांतर दिया होगा, वहां से धारिता निकाली, इसकी कैपेसिटी कितनी होगी, वो हम क्वेश्चन करेंगे अभी अगली स्लाइड में। और फिर हम क्या करेंगे अगली और एक अगली स्लाइड में हम करेंगे विलगित गोली चालक की धारिता का व्यंजक, गोली चालक धारिता का व्यंजक निकालेंगे, गोल गोल मतलब धारिता दी होगी, चालक होगा, उसकी धारिता क्या होगी। ठीक है, तो वो भी हम करेंगे। तो चलिएगा देखते हैं बच्चों नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों अब आए आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को समझिएगा भैया, कहाँ कोने में लिख दिया सर,
थोड़ी थोड़ी सी चीज, कोई दिक्कत नहीं, छोटा सा क्वेश्चन है और छोटा सा ही आंसर आएगा इसका, है ना। तो देखो सबसे पहले इसको समझिएगा, सॉल्यूशन तब करेंगे, पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा समझ लीजिएगा। क्या है, यदि C इक्वल टू 1.0 माइक्रोफेरेड धारिता, तो धारिता की वैल्यू दी है C इक्वल टू कितना दिया है, C इक्वल टू है 1.0 माइक्रोफेरेड, माइक्रोफेरेड म्यू, माइक्रो को म्यू लिखोगे, फेरेड को F लिखोगे, ठीक है। इसे उसमें चेंज करोगे भैया तो 1.0 इंटू माइक्रो की जगह कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -6 फेरेड, ये माइक्रोफेरेड से फेरेड में चेंज कर लिया। आगे देखो संधारित्र पर अधिकतम वोल्टेज V इक्वल टू कितना है, V इक्वल टू है 6.0 किलो वोल्ट, तो किलो वोल्ट को वोल्ट में चेंज करोगे तो 6.0 इंटू 10 टू द पावर 3 और ये वोल्ट हो जाएगा। विभव निकाल लिया, विभव दिया था क्वेश्चन में, संधारित्र की धारिता दी थी, कैपेसिटी दी थी, तो आपको क्या निकालना है, संधारित्र पर आवेश की मात्रा निकालिए, मतलब आवेश निकालना है Q, तो Q इक्वल टू क्या होता है CV होता है, क्या होता है Q इक्वल टू CV होता है। कहां से होता है सर, यहां से निकाल लो, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसका इसमें, तो Q इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा CV, तो ठीक है, तो याद रखना Q इक्वल टू CV होता है। तो C की वैल्यू कितनी है, ये है 1.0 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू ये 6.0 इंटू 10 टू द पावर 3, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसका हम इसमें गुणा करेंगे तो आपका 6 क्या है, ये भी आपका 1 है और ये आपका 6 का गुणा मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ही तो आएगा, बिल्कुल समझ आ रहा है, 6 आएगा। अब इसमें से ये माइनस करेंगे तो 10 टू द पावर कितना हो जाएगा -3, और आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम, तो ये आवेश निकल के आ गया। क्लियर हुआ बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन समझ आया, दिख रहा है ना सभी बच्चों को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, बिल्कुल बिल्कुल एकदम मस्त, सही है। चलो अब ये वाला देखो, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन सेम इसी टाइप का। क्या है, यदि C इक्वल टू 2.0 माइक्रोफेरेड धारिता के एक संधारित्र में, मतलब एक संधारित्र है उस पर आवेश दिया है, संधारित्र है उस पर धारिता, उसकी धारिता कितनी है 2.0 माइक्रोफेरेड और आवेश कितना है 6.0 कूलम आवेश दिया जाता है। यहां से वोल्टेज निकालना है, V निकालना है, क्या निकालना है V। तो V निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या क्या दिया है, यहां पर लिख लेते हैं बड़े बड़े, ठीक है। तो C इक्वल टू आपको कितना दिया है 2.0 माइक्रोफेरेड, तो ये 2.0 माइक्रो को फेरेड में चेंज करेंगे तो 10 टू द पावर -6 फेरेड हो जाएगा, ठीक है। C की वैल्यू दी है और आगे देखो Q की वैल्यू दी है, तो Q इक्वल टू कितना है 6.0 कूलम, ये Q वैल्यू दी है, आवेश दिया गया। अब हमें निकालना क्या है वोल्ट था V, तो V इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है Q अपॉन C, क्या होता है V इक्वल टू होता है Q अपॉन C, Q की वैल्यू कितनी है 2.0 इंटू 10 टू द पावर -6 अपॉन 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 C की वैल्यू कितना, C ओ जस्ट अपोजिट रख दिया, कोई बात नहीं, Q की वैल्यू है आपकी 6.0 इंटू नीचे आपके C की वैल्यू कितनी है 2.0 इंटू 10 टू द पावर -6, ये हो जाएगा। इसका डिवाइड हम इसमें करेंगे तो 3.0 आएगा, तो यहाँ से आएगा 3.0 इंटू ये नीचे से ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 10 टू द पावर 6 हो जाएगा और वोल्ट, बेवबी तो निकालना था तो वोल्ट निकला है, ये नीचे माइनस का था ऊपर गया प्लस का। तो फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन आप लोगों को समझ आए, क्लियर हुआ बच्चों, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा समझ आया सभी बच्चों को। ये फर्स्ट पार्ट है संधारित्र और धारिता का, जिस शुरुआत अगर आप लोगों को अच्छे से करनी नहीं आई तो मजा गड़बड़ हो जाएगा, शुरुआत के कॉन्सेप्ट आप लोगों को आने चाहिए, इसी तरीके से आपका लेवल बढ़ता ही जाएगा। इसलिए आज की क्लास जो है ना बिल्कुल इजी टाइप की है, समझ गए। तो चलिएगा देखते हैं बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 इस स्लाइड में क्लियर करेंगे। अच्छे क्वेश्चन है, बढ़िया है, समझना। जिस बच्चे को ये क्वेश्चन समझ आ गए उनके लिए बहुत ही इजी है, और जिस बच्चे को समझ ना आए उनके लिए बहुत ही कठिन है। तो समझो कैसा है, एक माइक्रोफेरेड धारिता की चालक को, तो एक आपका धारिता का कोई कंडक्टर है, कोई आपका चालक है, उसकी धारिता कितनी दी है 1 माइक्रोफेरेड धारिता है, को 10 माइक्रोकूलम आवेश से आवेश चार्ज दिया है, 10 माइक्रोकूलम कूलम आवेश से आवेशित किया, वो उस कंडक्टर को, उस चालक को कितने से 10 माइक्रोकूलम आवेश से आवेशित किया जाए,
तो इसके विभव का मान क्या होगा, मतलब आपको वोल्ट निकालना है, विभव निकालना है, विभवांतर निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो सॉल्यूशन देखो, सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है समझो। देखो, 1 माइक्रोफेरड धारिता, धारिता मतलब C इक्वल टू दी है 1 माइक्रोफेरड। तो माइक्रोफेरड को फेरड में चेंज करेंगे तो 1 × 10⁻⁶ फेरड, क्योंकि 1 माइक्रो में यही तो होता है, अभी इससे पहले वाली स्लाइड में बताया था कॉन्सेप्ट में। ठीक है, आगे देखो आवेश कितना है, आवेश मतलब Q इक्वल टू दिया है आपको 10 माइक्रो कूलाम। तो 10 इंटू माइक्रो कूलाम को कूलाम में चेंज करें तो 10⁻⁻⁶ कूलाम। तो ये आपका धारिता हो गई, आवेश हो गई। अब हमें निकालना क्या, विभव। तो विभव V इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, Q/C, यही तो होता है। तो Q की वैल्यू कितनी है, ये वाली है 10 × 10⁻⁶ अपॉन C की वैल्यू कितनी है, ये वाली है 1 × 10⁻⁶। इस वाले से ये कट जाएगा, 1 का डिवाइड इसमें करेंगे तो 10 आ जाएगा, और विभव का मात्रा क्या होता है, वोल्ट। तो ये वाले पहले वाले का आंसर हो गया। थोड़ा थर्ड वाला जो फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है, ये थोड़ा दिमाग लगाने वाला है, कॉन्सेप्ट सोचने के ऊपर डिपेंड करता है, इजी नहीं समझना, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है। क्या है, 3 माइक्रोफेरड और 5 माइक्रोफेरड के दो संधारित्र, कैसे, दो कैपेसिटर हैं। ठीक है, दो संधारित्र हैं। ठीक है भैया, हम ऐसे करके दो संधारित्र बना लेते हैं। सॉल्यूशन समझो इसका, कैसे दो संधारित्र हैं, इस तरीके से ऐसे। ठीक है, और दोनों ही कैसे क्रम में, समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम यही होता है, एक एक जस्ट अपोजिट, एक दूसरे के एक ऐसी लाइन में। ठीक है, इस तरीके से आवेश दिए गए। ठीक, ये आवेश दिए गए, वो सॉरी, ये दो संधारित्र हैं। पहले वाला जो संधारित्र है क्या है, 3 माइक्रोफेरड, तो इस पर 3 माइक्रोफेरड है संधारित्र। ठीक है, दूसरा क्या है संधारित्र आपका 5 माइक्रोफेरड, इनकी धारिताएं दी हैं दोनों की। ठीक है, और दोनों ही कौन से क्रम में, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में मैंने कर दिए, समांतर क्रम में, समांतर क्रम संयोजन में इन्हें क्या दिया जाता है, Q आवेश दिया जाता है। तो यहां से Q आवेश दिया जाता है, यहां से जैसे ही Q आवेश दिया जाता है तो आवेश दो भागों में बढ़ जाता है, इस तरीके से, इधर और इधर। तो दो भागों में जैसे ही बढ़ जाता है तो 3 माइक्रोफेरड पर आवेश कौन सा पहुंचता है, Q1। ठीक है, तो इन दो भागों में बढ़ जाता है, तो पहले वाले पर आवेश क्या पहुंचता है, Q1, और दूसरे वाले 5 माइक्रोफेरड पर आवेश क्या पहुंचता है, Q2। Q2 मतलब यहाँ पर देखना, समांतर क्रम संयोजन में ये होता है कि आवेश अलग अलग होते हैं, देखो Q1 और Q2। ठीक है, और विभवांतर जो होता है वो समान होता है, ये कॉन्सेप्ट याद रखना। ठीक है, याद रखना, यहाँ पर नोट करके लिख लेना, क्रम समांतर क्रम संयोजन संयोजन में समांतर क्रम संयोजन में विभव 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 समान होता है, विभव समान होता है। ये चीज आप नोट कर लेना बच्चों, नोट डाल के लिख लेना। ठीक है, समांतर क्रम संयोजन में विभव कैसा होता है, समान होता है। अगर Q1 जैसे ये 3 माइक्रोफैराड है तो इस पर भी विभव समान होगा, जितना इस पर होगा उतना ही इस पर होगा। ठीक है, तो अब हमें निकालना क्या है, Q1/Q2 की वैल्यू निकालनी। तो सबसे पहले हम Q1 निकाल लें, Q1 निकालें तो Q1 इक्वल टू क्या होता है, C और V। ठीक है, तो C1 की वैल्यू ये हो जाएगी, Q1 है तो इसलिए C1 लिया जाएगा। देखो इसके लिए ये वाला आपका क्या है, C1 है, और ये वाला आपका क्या है, C2 है। तो C2 और विभव कैसा होगा, समान होगा दोनों पर, तो V लिया जाएगा। ठीक, इसी तरीके से दूसरी प्लेट पर हम दूसरे संधारित्र पर निकालेंगे तो Q2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, C2 और V हो जाएगा ना, बिल्कुल सर हो जाएगा। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, Q1/Q2 की वैल्यू चाहिए। देखो विभव याद रखना, विभव दोनों में समान होता है, जितना पहली प्लेट पर होगा उतना ही दूसरी वाली प्लेट पर होगा विभव। ठीक है, क्लियर। तो यहां से Q1/Q2 निकालोगे तो आपका Q1 की वैल्यू क्या है, C1V अपॉन Q2 की वैल्यू क्या है, C2V, V से V कट जाएगा, क्लियर, कट जाएगा। तो आपका क्या आ जाएगा, Q1/Q2 इक्वल टू C1/C2, ये कंडीशन बनेगी ना। ठीक है, C1 की वैल्यू कितनी है, C1 की वैल्यू है
ये वाली 3 माइक्रोफेरड अपॉन अपॉन C2 की वैल्यू क्या है 5 माइक्रोफेरड। 5 माइक्रोफेरड, माइक्रोफेरड से माइक्रोफेरड कट जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा Q1/Q2 की वैल्यू आ जाएगी 3/5। कितनी आ जाएगी 3/5। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ दोनों ही क्वेश्चन समझ आए। ये चीज याद रखना कि समांतर क्रम में जो विभव होता है वो समान होता है और आवेश जो होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो चलिएगा देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों अब आया आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, और ये जो कॉन्सेप्ट है आपके लिए इंपोर्टेंट डालो भैया, आज की क्लास का सबसे इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट यही है भैया, मोस्ट और या फिर इसे VIP, ठीक है VIP लिख लो भैया, इसे VIP वेरी इंपोर्टेंट है VIP। तो चलो भाई वीआईपी है ये, भाई वीआईपी है, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, वीआईपी है। तो कॉन्सेप्ट क्या है आपका, ये डेरिवेशन आपका एग्जाम में आ जाता और बिल्कुल इजी है, बच्चे छोड़ के चले जाते भैया डेरिवेशन के नाम पर छोड़ दो और करो भैया ऐसे छोड़ो, आगे क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। लेकिन ये बहुत ही इजी है भैया। क्या है, विलगित गोली चालक की धारता, गोली चालक देखो तो गोली चालक इस तरीके से आप डायग्राम नहीं बना पाओगे, आसानी से आराम से गोला बना लो और एक एक 2 3 4 मतलब 6 लाइन कर लो, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 8, 6 से 7 से 8 बना लो। ठीक है, इस तरीके से ये क्यों बना लिए, ये एरो क्या डिनोट करते हैं, तो मतलब ये इन सभी पर क्या है आवेश क्यों रखा है। ठीक है, एक विलगित गोली चालक है, एक गोली चालक है, उस गोली चालक की धारिता का व्यंजक निकालना है। क्या करना है, इसका हमें पूरे का डेरिवेशन करना है, इसका फॉर्मूला निकल के आएगा डेरिवेशन। ठीक है, और विलगित गोली चालक की धारिता का हम डायरेक्ट पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, ये चीज आपको निकालनी। विलगित गोली चालक की धारिता का फॉर्मूला होता है C = 4πε0r, ये हमें सिद्ध करके लाना है, ये हमें प्रूव करके लाना है, ये डेरिवेशन करना है। ठीक है, तो जब एक गोली चालक दिया हो और उसकी धारिता निकालनी है तो क्या होगा, यहाँ पर माना माना ए एक गोली चालक है, आप क्या लगोगे इस तरीके से डायग्राम बना लोगे, फिर आप लगोगे माना ए एक गोली चालक है जिस पर प्रत्येक बिंदु पर प्लस Q आवेश दिया गया है, जिस पर Q आवेश समान रूप से सभी जगह क्या है Q आवेश, यहाँ पर चार्ज Q दोगे तो सभी में वितरित हो जाता है। तो माना बिंदु माना ए एक गोली चालक है जिस पर प्लस Q आवेश दिया जाता है जो समान रूप से पूरे गोले पर फैल जाता है। ठीक है, इस गोले की त्रिज्या कैपिटल R है, माना गोले की त्रिज्या कैपिटल R है। ठीक है, जब यहाँ पर प्लस क्यू आवेश के कारण गोले पर विभव समान होगा। क्यों, क्योंकि मैंने ये पहले जो थर्ड चैप्टर मैंने कराया था उसी पर रिलेटेड है कि गोले के किसी भी पॉइंट पर आप कहीं भी गोले के अंदर चाहे उसके सरफेस पर चाहे कहीं भी किसी भी पॉइंट पर आप अगर विभव निकालोगे तो वो कैसा होगा समान होगा। बताया था, याद होगा आपको कि गोले के किसी भी पृष्ठ पर, गोले के, ये चीज याद रखना ठीक है, गोले के किसी पृष्ठ पर या फिर गोले के अंदर, ठीक है अंदर, पृष्ठ पर अंदर, ठीक है पृष्ठ पर अंदर और पृष्ठ पर हो गया सरफेस, हाँ तल आपके पृष्ठ पर हो गया, यहाँ अंदर हो गया, केंद्र पर ठीक है पृष्ठ पर सरफेस, पृष्ठ पर जिसे हम सरफेस बोलते हैं अंदर इनसाइड, और केंद्र पर हो गया आपका, ठीक है और भीतर हो गया। ठीक है, भीतर बात अंदर एक ही बात है। ठीक है, ये चीज हमें क्लियर होगी। इन सभी पर केंद्र पर विभव कैसा होगा समान, ये चीज समान होगा। ये चीज हमने थर्ड चैप्टर में भी आपको बताई थी, ये आप नोट करके भी लिख लेना कहीं भी कि गोले के किसी पृष्ठ पर चाहे अंदर हो चाहे अंदर हो, पृष्ठ पर हो, केंद्र पर हो या फिर गोले पर हो, ठीक है गोले पर हो, विभव कैसा होगा सभी पर समान होगा। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट निकल रहा है, बिल्कुल निकल रहा है। कैसे कि हम गोले के किसी भी बिंदु पर निकालें, किसी बिंदु पर
प्लस क्यू आवेश के कारण गोले के किसी बिंदु पर विभव, यहां पर लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु गोले प्लस क्यू आवेश के कारण गोले के किसी भी बिंदु पर विभव क्या होगा भैया, विभव आपका होगा v इक्वल टू 1/4πε0, और आवेश क्या लिया गया, कैपिटल क्यू अपॉन त्रिज्या क्या ली गई है, r। बताया है, पहले ही बताया ये कॉन्सेप्ट कि ये r दूरी, त्रिज्या क्या ली जाएगी, गोले के अंदर बाहर पृष्ठ पर निकालने की बात होगी तो त्रिज्या दूरी जो ली जाएगी वो आपकी त्रिज्या ली जाएगी, r ली गई। आवेश क्या है, q आवेश है, ठीक है। तो याद रखना, तो यहां से हमने विभव निकाल लिया, लेकिन हमें निकालनी क्या है, हमें तो निकालनी है धारिता। विभव से मतलब नहीं, हमें विभव से लेना देना नहीं, हमें निकालनी है धारिता। एक कॉन्सेप्ट आप जानते हो, इसके बाद इसे डाल दो, मान लो समीकरण 1 डाल दिया मैंने। एक कॉन्सेप्ट जानते हो आप, यहाँ पर इस तरीके से नोट ब्रैकेट में लिख सकते हो क्या, कि Q इक्वल टू सी बी होता है, Q इक्वल टू क्या होता है, सी वी होता है, ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ से अगर ये v की वैल्यू निकालना चाहो, यहाँ से v की वैल्यू निकालना चाहो तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, q अपॉन c। तो ये q अपॉन c यहाँ पर पुट कर देंगे, समझ गए, v की जगह विभव यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखेंगे आप v का मान, या फिर ये v का मान यहाँ पर पुट करेंगे तो v की जगह आपका क्या हो जाएगा, q अपॉन c हो जाएगा, इक्वल टू 1/4πε0 और q अपॉन r, ये कंडीशन है, बिल्कुल सर। अब देखो इस q से ये q कट जाएगा तो आपके पास ओनली ऑन क्या बचेगा, आपके पास बचेगा नीचे c इक्वल टू 4 सी इक्वल टू, देखो ये नीचे यही तो बचा है ये वाला, तो c इक्वल टू 4πε0 r, तो ये निकल के आ गया। ये कहां पर निकल के आया, ये निकल के आया आपका जो धारिता जो निकल के आई है वो वायु में निकल के आई है, ठीक है। किस में निकल के आई है, ये धारिता जो निकल के आई है आपकी वो वायु में निकल के आई है, यही तो निकालना था हमें, ये डेरिवेशन हो गया, क्या था इसमें, बिल्कुल इजी था, c इक्वल टू 4πε0 r, ये डेरिवेशन था। मात्र आपको ये चीज याद होनी चाहिए, ये कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए था। एक गोली चालक है, उसके अगर पृष्ठ पर अंदर सभी पर विभव कैसा होगा, समान, तो हमने फिर विभव निकाले, v इक्वल टू 1/4πε0 q अपॉन r, तो ये निकाल लिया। हमें तो चाहिए धारिता चाहिए, हमें विभव से मतलब नहीं, तो विभव v इक्वल टू क्या होता है, q अपॉन c, q की वैल्यू यहाँ रख दी, q से q कट गया तो c की वैल्यू ये निकल के आ गई, ठीक है। तो ये जो निकल के आई है वो आपकी धारिता किस में निकल के आई, वायु में। अब बात की जाए माध्यम में धारिता क्या होगी, माध्यम में, ठीक है, माध्यम में, ठीक, माध्यम में क्या होगी धारिता, ये चीज। अगर वायु की बात होगी तो ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, अगर बात होगी किसकी, माध्यम में धारिता कितनी होगी, तो धारिता होगी माध्यम में cm इक्वल टू 4πε0 और k और इनटू में r, जी होगी, ये वाली होगी भैया, ठीक है। यहां से अगर और आगे करो तो cm इक्वल टू ये k बाहर ले लो, बाहर ले लिया, अंदर क्या हो जाएगा 4πε0 और r, ये कंसेप्ट कौन सा बन गया, वायु वाला बन गया, 4πε0 r, तो यहां से हो जाएगी cm इक्वल टू k और c, ठीक है। तो याद रखना कि अगर माध्यम में धारिता तुमसे पूछ ले क्वेश्चन में कि माध्यम में धारिता क्या होगी, तो cm इक्वल टू kc, मतलब जो परावैद्युतांक दिया होगा उसका मल्टीप्लाई कर देना है आपको, ठीक है। k क्या है यहाँ पर, परावैद्युतांक, ठीक है, परावैद्युतांक है आपका, ठीक, परावैद्युतांक का आपको धारिता में मल्टीप्लाई कर देना तो वो निकल के आ जाएगी माध्यम में, ठीक है। और ये आपकी हो गई किसमें, वायु में। ये पूरा डेरिवेशन हो गया किसका, गोली चालक की धारिता का, बिल्कुल इजी था, आसानी से कर लोगे, बिल्कुल। अब देखो ये वैल्यू आपकी यहाँ पर वैल्यू कितनी होगी, जैसे ये तो आपने निकाल दिया डेरिवेशन c इक्वल टू 4πε0 r, ये निकाल लिया। यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट याद रख लो, तो 1/4πε0 इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹
ठीक है, ये वाली होती है। ये तो याद है आप सभी को। अब गलती आप लोग यहाँ पे करोगे, ये वाली गलती यहाँ यहाँ पे करोगे कि आप लोग ये इसकी वैल्यू भी आप यही रखोगे, ये गलत हो जाएगा। इसकी वैल्यू होती है जस्ट अपोजिट। ठीक है, क्या हो जाएगी 1/9 इंटू 10⁹9। ठीक है, ये दोनों वैल्यू नोट कर लो आप। क्या क्या अगर 1/4πε0 की वैल्यू होगी तो ये वाली होगी, खाली 4πε0 की वैल्यू तो 1 में आ जाएगा। ठीक, याद रखना। ठीक है, ये वैल्यू तो यहाँ पर जो धारिता के लिए जो वैल्यू ली जाएगी वो आपकी ये वाली ली जाएगी, C इक्वल टू ये वाली है 4πε0r। तो इसकी वैल्यू आप क्या रखोगे, यहाँ पर रखा करोगे 1/9 इंटू 10⁹9 इंटू में r, ये वाली वैल्यू रखा करोगे। ठीक है, गलती आप यहीं पे करोगे, आप इसकी जगह आप ये वाली वैल्यू पुट करोगे 9 इंटू 10⁹9 और इंटू में r, और ये हो जाएगी गलत। ठीक है, और ये वाली वैल्यू है सही। ठीक, ये वाली मत रखना, ये वाली वैल्यू कहाँ रखी जाती है, ये वाली वैल्यू रखी जाती है 1/4πε0, इसकी वैल्यू रखी जाती है। ठीक है, तो ये पहले ही हमने नोट करा दिया कि आप लोग ये वाले वैल्यू गलत मत करना। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो वीआईपी है ना, वीआईपी, ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है आप लोगों को समझ आया होगा। क्लियर हुआ बच्चों? अगर समझ आया हो तो लाइक बटन को प्रेस करके जरूर बताइएगा। तो चलो देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों, अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये है आपका बहुत ही सुपर क्वेश्चन, जो अब अभी हमने जो डेरिवेशन किया उसी डेरिवेशन पर रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या है, समझो एक गोली चालक की त्रिज्या, एक गोली चालक है, कैसा है, गोली चालक है, उसकी त्रिज्या दी है 9 किलोमीटर है, तो उसकी धारिता कितनी होगी, उस गोली चालक की धारिता कितनी होगी। तो चलो हम सॉल्यूशन की ओर चलते हैं भैया, कैसे करेंगे इसे सॉल्व। देखो क्या है, एक गोली चालक है, तो गोली चालक आप इस तरीके से बना लो, ये गोली चालक है, इसकी त्रिज्या दे दी आपको, कितनी दी है 9 किलोमीटर है, कितनी है 9 किलोमीटर त्रिज्या दे दी है। अब आपको उसकी धारिता निकालनी है, तो ठीक, तो r की वैल्यू कितनी है 9 km, किलोमीटर को km चेंज करेंगे मीटर में, तो हो जाएगा 9 इंटू 10⁻, किलोमीटर को मीटर में चेंज करोगे 10⁻³ हो जाएगा, और मीटर तो किलोमीटर से मीटर में चेंज कर लिया। अब हमें क्या निकालनी, धारिता। तो धारिता क्या होता है, फॉर्मूला C इक्वल टू 4πε0r, यही तो होता है गोली चालक की धारिता का फॉर्मूला। गोली चालक की धारिता का फॉर्मूला होता है 4πε0r, ये होता है। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी ये होती है 1/9 इंटू 10⁻9, ये होती है। ठीक है, और इंटू r की वैल्यू कितनी है, ये है 9 इंटू 10⁻3। इस 9 से ये 9 कट जाएगा, तो आपके पास बचेगा 10⁻3 और नीचे 10⁻9, इससे ये ऊपर 1 और यहाँ पर नीचे कितना बचेगा 10⁻6। ठीक है, 3 से ये 9 कट जाएंगे तो 6 बचेगा पावर में, तो 1/10⁻6, ये नीचे से ऊपर जाएगी तो 1 इंटू 10⁻⁻6 -6 हो जाएगी। और धारिता है, धारिता का मात्रक क्या होता है, फेरड होता है, तो ये निकल के आ जाएगी 1 इंटू 10⁻⁻6 फेरड। ठीक है, इसे लिखना चाहो तो आगे क्या हो जाएगी 1, और ये 10⁻6 की जगह क्या लिख दोगे, माइक्रो लिख दोगे, म्यू और फेरड। तो आपका आंसर ये भी हो सकता है, ये ना लिखे आप ये भी लिख सकते हो। धारिता कितनी आ जाएगी 1 माइक्रो फेरड। ठीक है, एक गोली चालक की धारिता निकल आई। अब दूसरे वाले क्वेश्चन में आप लोगों को क्या करना है, इसमें एक धातु का गोला है, कैसा है, धातु का गोला है, तो मैंने एक धातु का गोला बना दिया। ठीक है, इसकी त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या आपको दे दी है, उसकी 1.0 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, r रेडियस। आवेश कितना है, इस पर आवेश दिया है Q इक्वल टू, आवेश कितना है 1.0 कूलाम आवेश है। यहाँ से विभव निकालना है, जब एक आवेश दिया हो और उसकी दूरी दी हो तो विभव का फॉर्म विभव आराम से निकाल सकते हो। विभव क्या होता है, V इक्वल टू 1/4πε0 और Q/r, यही तो होता है फॉर्मूला विभव का, 1/4πε0 Q/r। ठीक है, तो यहाँ से आपकी 1/4πε0 इन दोनों पर रिलेटेड, ये वाला अगर क्वेश्चन आए तो आपको 1/, ये वाला 1/9 इंटू 10⁻9, और 1/ में आए तो इसका होता है 9 इंटू 10⁻9। इसीलिए हमने दोनों क्वेश्चन इसी तरीके से ले लिए कि अगर खाली 4πε0 आए तो 1/ में लगाओगे। ठीक है, अगर 1/4πε0 आए तो 9 इंटू, ये वैल्यू आपको पहले ही स्लाइड में निकल आई, इंटू Q की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन r की वैल्यू है
1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करो तो 1 इंटू 10⁻⁻2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ये नीचे से ऊपर लेके जाओ तो आंसर आ जाएगा आपका कितना, 9 इंटू, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये 10⁹ है और इंटू 10⁻2 और हो जाएगा जाके, तो आपका टोटल आंसर आ जाएगा 9 इंटू 9 में ये 2 ऐड करेंगे तो 10⁻11 और विभव निकालना था तो आंसर आ गया वोल्ट में। ठीक है, क्लियर हुआ। तो आई होप कि आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चन और जो हमने कॉन्सेप्ट कराया वो कंप्लीट हो गया कि संधारित्र धारिता आपका क्या होता है, एक विलगित गोली चालक है, उसकी धारिता कैसे निकालेंगे वो पूरा मैंने डेरिवेशन करा दिया। उस पर रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेंगे तो वो क्वेश्चन भी मैंने दोनों करा दिए। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास में आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। फिलहाल और भी जो भी कॉन्सेप्ट होगा वो हम करेंगे अगली वाली क्लास में और अगली वाले, ठीक है, अगली क्लास भी आपका इसी तरीके से हम एक प्लेलिस्ट बना देंगे इसकी, और प्लेलिस्ट से भी आप जाके देख लेना। ठीक, फर्स्ट पार्ट क्लियर हुआ। अगला जो कॉन्सेप्ट बचा है वो हम करेंगे सेकंड पार्ट में। इसी तरीके से फर्स्ट पार्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरीके से वीडियोस आपकी मिलती रहेंगी आपको डेली क्लास में। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।